जोहार, जयमुल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, कहीं पर डॉक्टर्स की कमी है और जिसकी वजह से कई सारी मौतें हो रही है। हर रोज़ 3-3.5 लाख के करीब मरीज मिल रहे हैं। इसके अलावा 3000 के लगभग लोगों की मौत अब तक इस कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हुई है। इसके लिए देश विदेश के लोग मोदी सरकार और उनकी गलतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी कोरोना की दूसरी लहर के बीच 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें से 4 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5वां जो राज्य है पश्चिम बंगाल, उसका चुनाव चल रहा है, वो भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और इसी के बीच में मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी की गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इस दूसरी लहर के लिए या 5 राज्यों में जहां पर चुनाव है वहां पर कोरोना फैलने के लिए चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अधिकारी जिम्मेदार है और जिसकी वजह से मौतें हो रही है। और इसीलिए चुनाव अधिकारियों पर मर्डर के केसेस दायर होने चाहिए। ये बहुत तीखी प्रतिक्रिया किसी हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग के बारे में कही गई है। मामला क्या है ये आपको बताएंगे, खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है ये बताएंगे और फिर खबर का विश्लेषण भी करेंगे। सबसे पहले खबर क्या है ये जान लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया है। अदालत ने आयोग को गैर जिम्मेदार संस्था करार देते हुए इसके अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही है। साथ ही 2 मई को मतगणना पर रोक लगाने की चेतावनी भी दे दी है। यह पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर किसी हाई कोर्ट को ऐसी सख्त टिप्पणियां करने को मजबूर होना पड़ा। अदालत इस बात से बेहद नाराज है कि चुनाव के दौरान कोविड नियमों का पालन करवाने में आयोग पूरी तरह नाकाम रहा। यह सही भी है कि चुनाव के दौरान आयोग अपने निर्देशों का पालन नहीं करवा सकता है, तो फिर उसकी भूमिका का मतलब ही क्या रह जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और लोगों ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई और आयोग मूकदर्शक बनकर देखता रहा। यह भी देश में महामारी की दूसरी लहर का बड़ा कारण बना है। इसलिए क्यों नहीं आयोग को महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, बहुत ही तीखी टिप्पणी की है कि चुनाव अधिकारियों पर मर्डर के केसेस दायर होने चाहिए और चुनाव आयोग को ही इस महामारी फैलने के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। क्योंकि 5 राज्यों में जब चुनाव होने वाले थे, उससे पहले ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात के लिए आगाह किया था पूरे दुनिया को कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, आप तैयार रहिए इससे बचने के लिए, इससे निपटने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार जो है उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी थी कि चुनाव में रैलियां करवाना या भीड़ इकट्ठा करना, इससे बचा जा सकता था। वो दूसरा रास्ता कुछ निकाल सकते थे। जैसे वो ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं, वैसे ही जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों की जो राजनीतिक दल है उनके साथ वो बैठक कर सकते थे, बीच का कोई रास्ता निकाल सकते थे जिससे भीड़ इकट्ठा ना हो, जिससे लाखों की रैलियां ना हो सके। लेकिन चुनाव भी संपन्न हो और कोरोना महामारी जो अभी फैली है उससे बचा जा सकता था। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि चुनाव आयोग बीजेपी की तरफ से बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कर रही थी। ऐसे कई आरोप पहले भी लगे हैं और अभी भी लगे हैं। लेकिन ये अभी आरोप नहीं है, बल्कि मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है कि कोरोना महामारी फैलने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ये सब टाल सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तमिलनाडु का चुनाव 1 दिन में हो गया, वही पश्चिम बंगाल का चुनाव 9 चरणों में हुआ। जब आखिरी 3 चरणों की बात थी, तब उस राज्य के यानी पश्चिम बंगाल की सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि इन तीनों चरणों को एक ही दिन में संपन्न किया जाए, लेकिन इसके लिए भी चुनाव आयोग तैयार नहीं हुआ। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह इनकी रैलियां हो रही थी, तब तक चुनाव आयोग ने कोई
कोई एक्शन नहीं लिया, केवल दिशा निर्देश जारी किए, केवल इतना कहा कि आप अगर ये दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते तब आप पर कार्रवाई होगी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अमित शाह जिस प्रकार से बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लाखों की रैलियां कर रहे थे, लोगों में जा रहे थे, भीड़ में जा रहे थे, अगर चुनाव आयोग गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई कर देता या नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई कर देता तो अन्य जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, अन्य जो राजनीतिक दल के नेता है, कार्यकर्ता है, उनमें यह डर बैठ जाता कि चुनाव आयोग जहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बख्श नहीं देता वहां पर हमें भी वो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें इन कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का, इन दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, बंधनकारक है। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा उनके बारे में यह भी कहा, पहले भी कहा जा रहा था, अभी भी कहा जा रहा है कि वे बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए बीजेपी के एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। उन पर राजस्थान में 300 करोड़ के घोटाले का एक केस दर्ज है, अभी भी वो मामला चल रहा है, अभी भी उसकी जांच हो रही है। और ऐसे ही भ्रष्ट व्यक्ति को, जिस पर 300 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है, इसी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त बनाया, कमिश्नर बनाया और उसके बाद उनसे जैसा चाहा वैसा काम कर लिया। यह आरोप आज भी लग रहे हैं। तो चुनाव आयोग इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है। केवल चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी जो केंद्र में है वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और हो सकता है कि आने वाले 2 मई को जो मतगणना होने वाली है, उस मतगणना में जैसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता, चुनाव आयोग नहीं करवाता या आश्वस्त नहीं करवाता कि हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, तो हो सकता है कि मतगणना भी रोक दी जाएगी। तो ये पहली बार हुआ है कि किसी हाई कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को इतनी तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। चुनाव आयोग का इस पर क्या रुख है, क्या प्रतिक्रिया है, ये अभी तक मामला सामने नहीं आया है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस महामारी को फैलने के लिए, खासकर 5 राज्यों की अगर बात करें जहां पर चुनाव थे, इसके लिए चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।